नमस्ते, मैं श्यामली चक्रवर्ती मुंबई से हूँ, आयनो परिवार से हूँ। आज हम सभी लोग एक जगह पे एकत्रित हुआ है और ये इसलिए क्योंकि नींद में ट्रेनिंग चल रहा है, कौन बनेगा शास्त्र रक्षक एवं नेचुरोपैथी। उसके ऊपर हम लोग पूरे अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोग आए हुए हैं, तो हम जानेंगे यहाँ से जो लोकल लोग हैं उनके मुँह से सुनेंगे एंड बाहर से जो भी डॉक्टर्स आए हैं उनके मुँह से भी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ डॉक्टर सुशांत पिशे जी, आप बताइए इस जगह के बारे में, और आपके काफ़ी एक्सपीरियंस है बहुत सालों से, तो आप बताइए। थँक यू सो मच। नमस्कार. भारतातून आलेल्या सर्व आयनोच्या पदाधिकाऱ्यांचे NIN येवलेवाडी इथे हार्दिक स्वागत. आज आणि उद्याला कोण बनेगा स्वास्थ्य रक्षक या प्रतियोगितेसाठी हा ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे आणि संपूर्ण भारतातून आयनोचे पदाधिकारी इथे उपस्थित झालेले आहे आणि या 2 दिवसाच्या या ट्रेनिंगमध्ये NIN या संस्थेने खूप चांगल्या पद्धतीची इथे व्यवस्था केलेली आहे. जवळपास 300 बेडचं हे हॉस्पिटल आहे. येणाऱ्या काही दिवसातच त्याचं लोकार्पण होणार आहे आणि आपण सर्व इथे आलात त्याबद्दल मी महाराष्ट्राच्या वतीने आपण सर्वांचे आभार मानतो. थैंक यू सुशांत पिशे जी. अभी हमारे बीच में जुड़े हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के डॉक्टर अंतिम जैन सर जी. सर के मुँह से सुनेंगे. सुबह सर के लेक्चर भी थे, जैसे सुशांत जी बोला है 300 बेड की है और ये बहुत बड़ी, मतलब हम सबके लिए एक सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए हैं. तो अंतिम सर जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा? नमस्ते. हम सब लोग देश के विभिन्न भागों से यहाँ आए हैं और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, जो कि देश में प्राकृतिक चिकित्सा को प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है, और उसने आज इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आईएनओ के सभी स्टेट प्रेसिडेंट्स, वहाँ के वॉलंटियर्स को यहाँ इनवाइट किया, और जिसमें एक रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम लग रहा है, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और साथ ही आयनओ का जो लक्ष्य है 75 लाख लोगों तक हमें स्वास्थ्य जागरूकता के मिशन को फैलाना, और कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, इसकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पूरे देश के सारे लोग आए हैं. तो हम यहाँ पर अभी नींद का जो एक बड़ा निसर्गग्राम करके हॉस्पिटल बना है यहाँ पर हैं, और जल्दी यहाँ पर नेचुरोपैथी के डिग्री कोर्सेज स्टार्ट होंगे, जिसमें लोग प्रशिक्षित होंगे और अपनी समाज को सेवा प्रदान करेंगे. थैंक यू सो मच अंतिम जैन सर जी. आपने बहुत सुंदर बताया, और मॉर्निंग में आपने जो सेशन लिया है वो वाकई बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया कि एक्यूप्रेशर क्या है और उसको ट्रीटमेंट से क्या फ़ायदा होता है बिना औषधि के. अगर सभी लोगों ने उसको ध्यान दिया होगा कि हाथों की एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने से हम कितने सारे बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, परंतु हमें ये पता ही नहीं कि ईश्वर ने हमारे हाथ में हर एक बीमारी का चिकित्सा हमारे हाथ में दिया है. तो आज सर ने बताया है, आशा करती हूँ आप सभी लोग उसका भरपूर फ़ायदा लिया हुआ, और उसका फ़ायदा लेके ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाइए, घर पे उठ के सुबह से कीजिए. हमारे बीच में दूसरी जगह से मध्य प्रदेश से है ना सर आप? छत्तीसगढ़ से है सर. आपका नाम बताएंगे और आप बताइए आपको कैसा लगा? डॉक्टर CL सोनवानी, स्टेट कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ से हूँ. मैं पेशे से प्रधान पाठक हूँ मिडिल स्कूल रायपुर में, और आईएनओ से जब से गठन हुआ है तब से मैं जुड़ा हूँ, और हम लोग जब भी हो आईएनओ का कार्यक्रम उसमें भाग लेते हैं. और अभी जो एक कार्यक्रम हो रहा है NIN में आईएनओ के द्वारा कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, और इस बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हमारे देश के लिए साबित होगा. ऐसे संस्थान अभी तक देश में नहीं बना है जो यहाँ पुणे में बन रहा है. ये बहुत ही सौभाग्य की बात है पुणे वासियों के लिए, हम देशवासियों के लिए. हम सब कामना करते हैं कि बहुत सुंदर ये संस्थान बने, जिसमें हम सब देशवासियों को लाभ मिले और इनका नाम पूरे देश विदेश में फैले, ऐसी कामना. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही सुंदर बताया है. अभी हम जाएंगे सर, आपके नाम और कहाँ से हो आप? नमस्ते, मैं गोवा से हूँ, ज्ञानेश्वर पाटिल. स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में एक्टिंग प्रिंसिपल के रूप में मैं कार्यरत हूँ. यहाँ पे जो प्राकृतिक चिकित्सा के कारण यहाँ पे जो 2 दिन का यहाँ सेमिनार चल रहा है, उसमें आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे देश का और हमारे भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है, हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है, उसको हर घर तक पहुँचाने का एक जो सपना है, हमारे ऋषि मुनियों की जो धरोहर है वो घर घर तक पहुँचाना हमारा दायित्व है. और इसी सपने को साकार करने के लिए ये तो डॉक्टर नहीं है, ये तो स्वास्थ्य रक्षक है. तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में सभी हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा
धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही सुंदर विचार है, हमारे बीच में है। सर आप कहाँ से हैं? रतलाम मध्य प्रदेश। हाँ सर, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, इन शॉर्ट बताना, सबको लेना है। बहुत अच्छा लगा NIN में आके, और जो निशा ग्राम बन रहा है वो पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए गौरव और गर्व का विषय है, क्योंकि योग प्राकृतिक चिकित्सा ड्रगलेस थेरेपी है, क्योंकि ईश्वर का वरदान है और हम सभी प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं और हमें इसको घर घर तक पहुंचाना है। तो कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक के माध्यम से इसको जन जन तक घर घर तक पहुंचाना है। बहुत थैंक यू सो मच सर। आपके नाम सर, आप कहाँ से हो सर? डॉक्टर सुशील उपाध्याय फ्रॉम देहरादून। ओके सर। और मैं यही कहूँगा कि मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की यही दवा। तो आज की डेट में क्या है कि देखो, हम लोग सब प्राकृतिक मतलब चिकित्सा की बात करते हैं, लेकिन प्राकृतिक जीवन क्या होता है ये आज की डेट में कोई नहीं जी रहा है। मेन क्या है कि अगर हमें नेचुरोपैथी समझना है तो उसको नेचुरोपैथी को हमें जीना पड़ेगा। प्रकृति में रहने वाला कोई भी जीव जंतु किसी भी बैसाखी से नहीं चलता है, ना उसको बैसाखी की ज़रूरत है। आज हमें एलोपैथी की बैसाखी चाहिए, आयुर्वेद की बैसाखी चाहिए, योग की बैसाखी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमें अगर नेचुरोपैथी में सही जीवन जीना है तो योग नेचुरोपैथी को मिला करके हमें अपना जीवन जीना पड़ेगा, और ये जितने भी ड्रग की बैसाखी है इनको छोड़ना पड़ेगा, और तभी हम सही जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है नेचुरोपैथी क्या है, और इसके ऊपर हम लोग बोलना चाहेंगे, आपने जैसे बोला एनिमल्स के बारे में, बाकी ये बहुत ही सुंदर बात आपने कहा है। अगर हम लोग को नेचुरोपैथी जानना है तो हमें एनिमल्स को देखना है। अगर प्रतिदिन आप अगर डॉग को भी देखेंगे कि उसको अगर उल्टी आता है तो घास खा के उल्टी करते हैं, वो दवाई नहीं लेते, परंतु हम लोग इंसान होके भगवान ने इतना कुछ दिया, हमें सब कुछ मालूम है, फिर भी हम लोग दौड़ते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, बट कुदरत ने जो दिया है वो हम लोग नहीं देख पा रहे, इसलिए